हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है और क्वेश्चन आपके सामने है एमओटी का। बहुत ही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का ही आप इसको क्वेश्चन माने, ठीक है। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, लेकिन उसको लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं जितना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे देखता हूँ कि उसको एक बार पढ़ के बस छोड़ देते हैं, अरे उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसी में छुपा हुआ है राज, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने, एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अब उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो आपको सारे केस लेके चलने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर रहा हूं और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई थी भैया। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वीबीटी आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रही थी। कौन कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ते हैं कि सर O2 जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, बट वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी के अकॉर्डिंग वो क्या है, डायामैग्नेटिक। बट एक्चुअल में ऑक्सीजन को O2 को जब कौन से फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो वो कौन सी मिली, पैरामैग्नेटिक इन नेचर मिला। अट्रैक्ट कर लिया उसने मैग्नेटिक फील्ड को। जी हाँ, तो मैं वही आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब आप डिटेल में देखते हैं ना कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, वेव नेचर। कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, वेव नेचर डोमिनेट करता है। तो यहां पे क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप करते हैं। जी हाँ, आपस में ओवरलैप करते हैं और 2 टाइप की इंटरफेरेंस या 2 टाइप की ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। ये वीबीटी के जैसी ओवरलैपिंग नहीं है, बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग देखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं LCAO की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जी हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन से क्या फॉर्म होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। 2 टाइप की ये होती है, जैसे एक हम करवा सकते हैं एक्सियल और दूसरा हम करवा सकते हैं क्या, साइडवेज। जैसे हमने किस में पढ़ी थी, वीबीटी में पढ़ी थी। जी हाँ, बट इसमें ये ध्यान रखें कि अगर सेम फेज में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मैं आपको बोलते बोलते समझा भी देता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने, पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात बता देता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चा, ऐसे 2 आपके क्या होते हैं, वेव्स होती हैं, ये ऐसी वेव्स, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो ये दोनों सेम होंगे। जैसे ये एक ही है, ये एक ही है। अब आप अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे हैं तो देखो ये जो होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा बताओ, कैसे दिखाई देगा, ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ ये कैसे बढ़ जाएगा। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको कि ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा, नीचे भी बढ़ जाएगा। जुड़ रहा है ना, अरे जोड़ रहे हो ना यार आप, तो ये ऊपर भी बढ़ जाएगा और नीचे भी बढ़ जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐड कर दिया ना आपने, तो क्या होगा, ये जो बीच में, हाँ मैं आपको समझा रहा हूं आराम से, ये इलेक्ट्रॉन वेव है, ये वेव नेचर डोमिनेट करता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, हाँ ये दोनों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या है, MO है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको ऐसे बनाता, देखना बेटा ध्यान से, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, जिससे क्या मिलते हैं, क्या बनते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे ऐसे, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, तो अब बॉन्डिंग नहीं बनेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव थी। और एक होती है डिस्ट्रक्टिव। कौन सी इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, उसमें क्या होता है, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनता, उसमें कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब उसमें कैसी लाइन जाएगी, ऐसी सीधी, कट गए ना दोनों, इसलिए। तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। बात समझ में आ गया, जैसे आप ग्राफ से भी आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये क्वेश्चन उसी के बेस पे है, ठीक है। अब एक बात ये, अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़े तो नोडल प्लेन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, नोडल प्लेन। मैं आपको नोडल प्लेन समझा दूं, पहले आराम से देखो। हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाएगी, किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अगर मैं आपको बात बताऊं नोडल प्लेन की, तो बेटा एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी दूसरी है ना। ऐसा नोडल प्लेन, ऐसा सुनना ध्यान से, ऐसा प्लेन जिसको हम पास करें, और वो कहां से पास होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से पास होना चाहिए, और उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो किससे पास होना चाहिए, दो न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से भी पास होना चाहिए। ये एक एडिशनल कंडीशन और आ जाती है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर हमको क्या देखना है, नोडल प्लेन, वो प्लेन कहां से और पास होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस से पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आप आराम से देखें अगर, तो सिग्मा ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन। आप सभी को पता है सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनता है, अरे बताओ ना यार, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो हम यहाँ पे 2pz की बात कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होगी, z वाली, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा। जी हाँ, चलिए, तो पहला ऑप्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका ऐसे हो गया, प्लस माइनस, ये आपका 2pz हो गया, प्लस सेम साइन में है तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ेगी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जी हाँ, चलिए, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। बोला था ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाएगी, यही तो बोला था, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, ये देखो। हाँ, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है बेटा, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये आपकी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई यहाँ पे, और ये आपके माइनस वाले हो गए। यही तो बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बिटवीन द न्यूक्लियस। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है। अगर आप इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी नोड नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में का कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। बट इसमें दो नोडल प्लेन है, बताऊं कौन से, ये रे। आपको पता है न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जी हाँ, तो नोडल प्लेन की अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो इसमें दो नोडल प्लेन। ऑप्शन में आपको ऐसा देखो, टोटल नोडल प्लेन बोला गया है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि जब भी आपको टोटल बोला गया तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन बनाते थे ना, वो भी कंसीडर करके चलोगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो कोई नोडल प्लेन नहीं है, क्योंकि यहां बिटवीन द न्यूक्लियस से कोई भी प्लेन नहीं जा रहा। बट
यहाँ पे दो नोडल प्लेन हैं जो हमने किस में पढ़े थे, बीबीटी में बोल सकते हो या एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपको पढ़ाए जाते हैं। ये देखो ना, ये दो नोडल प्लेन है। पहला ऑप्शन मतलब सही है। मैं बोल रहा हूँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब भी क्वेश्चन टोटल नोडल प्लेन बोलेगा तो आप मोलिकुलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन के साथ साथ ये वाले नोडल प्लेन भी कंसीडर करके चलोगे। आगे बढ़े, चलिए। तो ये आपकी कौन सी हो गई, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, और वो भी कौन सी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उससे क्या बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। जी हाँ, कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस प्लस को हटा के मेरे को क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस। तो ये नहीं बनेगा, फिर अब क्या बनेगा, तो आओ बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, आओ बना लेते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोडल प्लेन इन द एक्सजेड प्लेन कंटेनिंग द मोलिकुलर एक्सिस, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो ये आपका आपको ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये ऐसा ही कुछ बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ बनता नहीं है, ऐसा ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसमें नोडल प्लेन की बात करें तो आपको नोडल प्लेन दिख रहा है, जी हाँ, मोलिकुलर ऑर्बिटल का एक नोडल प्लेन है, ये रहा। ये दो न्यूक्लियस का, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से पास होना चाहिए, ये पास हो रहा है। तो इसमें नोडल प्लेन तो है, हाँ इसमें नोडल प्लेन तो है। अब आपकी ये जो एक्सेस थी वो कौन सी एक्सेस थी, जेड एक्सेस थी, क्योंकि अलोंग द एक्सेस आप बनाओगे तो ही सिग्मा बनेगा, नहीं तो पाई बनता है। ये आपने बीबीटी में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। ये आपको पिछला जो बना था सिग्मा बना था, ये जो आपका बना है वो सिग्मा स्टार बना है। जी हाँ, सिग्मा स्टार बना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हैज वन नोड, हाँ वन नोड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे वाली लाइन पढ़ो, वो बोल रहा है एक्स जेड प्लेन में। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, ये एक्स जेड प्लेन नहीं है। अरे इसमें कहा, ये जेड एक्सेस थी बेटा आपकी, क्या ये एक्स जेड प्लेन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अरे ये जेड एक्सेस है आपकी, क्या ये जेड एक्सेस को लेके चल रहा है, ठीक है। अभी आप इसको नोट करो, ठीक है। वो लाइट चली गई थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम तो छोड़ो उसको, इधर आओ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन हमारा ये चल रहा था कि हम 2pz को मिला रहे हैं, बट इस बार देखो साइन अलग है, ठीक है। इस बार क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में क्या हो गई, खत्म हो गई, ओवरलैपिंग। जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं है। यहाँ पे एक नोडल प्लेन है, बट वो एक्सजेड प्लेन में नहीं है। हाँ, मैं यही सिखा रहा हूँ, वो एक्सजेड प्लेन में नहीं है, वो इसमें है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर एक्स है और ये वाई है, तो ये वाला प्लेन है, लेकिन ये वाला यहाँ पे, अरे तुमको प्लेन देखना आ रहा है क्या, ये जेड एक्सेस के थ्रू जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो मैं यही तो सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको यही तो सिखा रहा हूँ। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। बात समझ में आती है। ये वाला प्लेन क्या मोलिकुलर एक्सेस को रख रहा है, मोलिकुलर एक्सेस आपकी ये वाली है, ये वाली, ये लो मैंने बना भी दी। क्या ये मोलिकुलर एक्सेस को रख रहा है प्लेन, नहीं रख रहा ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पाई ऑर्बिटल की बात करिए तो पाई ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं बच्चा, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो आइए साइडवेज करवा लेते हैं। अपना क्या जा रहा है, ये लो, ये लो, ये आपका 2pz हो गया, मतलब ये एक्सेस कौन सी हो गई, जेड एक्सेस हो गई। ये वाली कौन सी एक्सेस हो गई, जेड वाली। और प्लस माइनस, क्योंकि पाई बना रहा है ना, एक पाई बनाएगा और एक पाई स्टार बनाएगा। हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कंबाइन करवा रहे हैं, इसको हम कंबाइन करवाएंगे तो ये कैसे बनेगा, चलो बताओ। ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे आपने देखा होगा, ये ऐसे ऐसे, आराम से देखो, ऐसा कुछ बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे होती है। जी हाँ, अब बताओ यहाँ पे क्या नोडल प्लेन है। हाँ, अब सीख गए तुम, अब सीख गए। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इसके बीच का ये रहा प्लेन। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का ही क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल का ही क्या है, नोडल प्लेन भी है। जी हाँ, तो इसमें एक ही नोडल प्लेन है, कितना, नोडल प्लेन एक। और आपकी एक्सेस अब जेड नहीं है बेटा, अब आपकी एक्सेस जेड नहीं है, क्योंकि जेड एक्सेस तो ऊपर वाली है। यहाँ पे आप आराम से देखो, ऑप्शन पढ़ते हैं। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन, हाँ है, एक नोड है, विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सेस। अब आपकी मोलिकुलर एक्सेस ये है,
अरे ये मोलिकुलर एक्सेस नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप 2pz को कंबाइन करवा रहे हो। अब मोलिकुलर एक्सेस या तो आपकी x होगी या क्या होगी, y होगी। तो बोल रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सेस। क्या ये जो नोडल प्लेन है वो अपनी मोलिकुलर एक्सेस के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। दिख तो रहा है मोलिकुलर एक्सेस ये है, क्या इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो इसका अगर परपेंडिकुलर ये होगा तो क्या यहाँ पे नोडल प्लेन है? सर कैसी बात कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख नहीं रही क्या? इसमें नोडल प्लेन होगा क्या परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सेस? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अरे गलत हो गया ना, सेंटर से तो पास हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सेस नहीं है। तो ये सी ऑप्शन था। अब पाई स्टार बनाना है आपको, तो पाई स्टार कैसे बनेगा? बस इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। कर दिया। और मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखो आराम से देखो। ये लो पाई स्टार, लो ये लो। यहां पे अगर आप ध्यान से बनाओ तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से, ऐसे आराम से देखो। ये हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। तो इसमें देखो दो प्लेन है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, दो न्यूक्लियस का सेंटर पॉइंट। यही मोलिकुलर ऑर्बिटल की किसकी खासियत थी? नोडल प्लेन की। तो ये आपका यहां से देखो एक नोडल प्लेन ये जा रहा है, एक नोडल प्लेन ये जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ही इसमें दो नोडल प्लेन हैं। तो इसमें नोडल प्लेन आए कितने? दो। बात समझ में आ गई? अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड, हाँ बिल्कुल सही है। आगे पढ़ो। वन नोड इन द XY प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो प्लेन है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाया है, ये कौन सा नोडल प्लेन है? ये XY ही नोडल प्लेन है। अगर आपको इसको समझना हो तो आप आराम से देखें कि जैसे मान लो मैंने ये एक्सिस मान ली x, ठीक है, ये एक्सिस हो गई कौन सी, यहां बना रहा हूं मैं, ये एक्सिस हो गई x, ये हो गई आपकी z, और ये क्या होगी आपकी y। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब ये वाला जो प्लेन है वो x एक्सिस को भी ले रहा है, और कौन सी एक्सिस को ले रहा है? y एक्सिस को। ये वाला प्लेन मत बोल देना, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है? XY प्लेन में बोला है ना। अरे XY प्लेन में बोला है ना, तो XY प्लेन में एक ही नोडल प्लेन है ना, तो एक नोडल प्लेन है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन है इसमें कितने नोडल प्लेन? दो नोडल प्लेन है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया बच्चा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्या नोडल प्लेन के बारे में। सिग्मा ऑर्बिटल कब बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा स्टार कब बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा स्टार की सिग्मा कब बनेगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिग्मा स्टार कब बनेगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। पाई ऑर्बिटल कब बनेगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बस कौन सी होगी? साइडवेज होगी। पाई स्टार कब बनेगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कौन सी होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। नोडल प्लेन की डेफिनेशन बताई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप नोडल प्लेन देख रहे हो तो वो दो न्यूक्लियस के सेंटर से पास भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। बात समझ में आ गई? तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से हमने बात करी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए।